और सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम एसएसटी के लिए बहुत ही शानदार पेपर हल करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरे प्रश्नों को करके जाइएगा और इस वीडियो में से कम 2 प्रश्न आपके निश्चित रूप से एग्जाम में जरूर आएंगे साथियों। तो वीडियो को पूरा देख करके जाओगे तो ही इसका प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप। तो साथियों, प्रश्न संख्या 1 में जो आपके सही उत्तर होगा, विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है साथियों? एशिया महाद्वीप है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। जबकि अगर हम देखें तो एशिया के बाद में, एशिया महाद्वीप के बाद में आपके जो अफ्रीका है साथियों, अफ्रीका महाद्वीप ये दूसरे स्थान पर आता है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ 3 सही रहेगा। और दूसरे स्थान पर भी याद रखना है साथियों, एशिया के बाद में क्या आता है? अफ्रीका आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है आपके, सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है, या फिर अटलांटिक महासागर में है, या आर्कटिक महासागर में है, या हिंद महासागर में है? तो प्रश्न संख्या 2 में गर्त का मतलब गड्ढे से लिया जाता है साथियों। सबसे गहरा गर्त पूछा गया है आपसे। प्रश्न संख्या 2 में जो आपके सही है, सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन से महासागर में स्थित है साथियों? प्रशांत महासागर में। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो का, लेवल 2 एसएसटी के लिए। देखिए, ये जो सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में है, इसका नाम है मारियाना ट्रेंच और लगभग 11 किलोमीटर गहरा है साथियों। ये कितना गहरा है? लगभग 11 किलोमीटर। देखिए कितनी ज़्यादा गहराई है इसकी। तो यहाँ अच्छी तरह से आपको याद रखना है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मारियाना ट्रेंच है। इसकी गहराई 11 किलोमीटर है और कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 3 है आपके, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं कंगारू महाद्वीप कहते हैं, ओशियाना महाद्वीप कहते हैं, अंध महाद्वीप कहते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है साथियों, इसको किस नाम से जाना जाता है? देखो, प्रश्न संख्या 3 में आपके सही उत्तर है ओशनिया। क्या नाम है? ओशनिया के नाम से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है। देखो, पर्सनली ये महाद्वीप की बात की जा रही है। अगर पर्सनली ऑस्ट्रेलिया की बात की जाती तो उसको कंगारू देश आप कह सकते हो साथियों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आप कंगारू देश नहीं कह, कंगारू महाद्वीप नहीं कह सकते हो। तो सेकंड विकल्प ही आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4 है, यूरोप व एशिया का संयुक्त नाम क्या है? आर्कटिक है, यूरेशिया है, जम्बू द्वीप है और यूराल है। तो साथियों, प्रश्न संख्या 4 में राइट आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपका चौथे प्रश्न में सही उत्तर है? यूरोप व एशिया का संयुक्त नाम आपको देखना है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 का। साथियों, यूरोप व एशिया का जो संयुक्त नाम है वो है यूरेशिया। किस नाम से जाना जाता है इसको? यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। फोर्थ विकल्प आपके चौथे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 5 है, ये देखिएगा 5वें प्रश्न को, अंग्रेजी के एस अक्षर के समान महासागर है? हिंद महासागर है, या फिर जो आर्कटिक महासागर है, या अंटार्कटिका है, या अटलांटिक महासागर है? तो प्रश्न संख्या 5 में सही उत्तर देखिएगा, अंग्रेजी के एस अक्षर के समान, एस अक्षर के समान जो महासागर है साथियों वो कौन सा है? तो 5वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा जो अटलांटिक महासागर है। ये अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है साथियों, एस अक्षर के। तो फोर्थ विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 6ठा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न नंबर 6, फजेंडा क्या है? घास के मैदान है, नदी द्वीप है, कॉफी के मैदान है, या पर्वत श्रेणी है? तो प्रश्न नंबर 6 में सही आंसर बताओ, फजेंडा इनमें से क्या है साथियों? तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। फजेंडा साथियों कॉफी के मैदान है। कॉफी के मैदानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है साथियों। देखो, ब्राजील में जो कॉफी के मैदान है इनको ही फजेंडा कहते हैं, ब्राजील में। ठीक है, याद देश भी आपको याद रखना है।
तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 7वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अंटार्कटिक महाद्वीप है और अटलांटिक महासागर है। तो देखो तीसरा विकल्प तो हट जाता है क्योंकि ये तो महाद्वीप की बात कर रहा है, यहाँ पर महासागर पूछ रहे हैं तो महाद्वीप को तो हम सही करेंगे ही नहीं। तो साथ ही 3 विकल्प बच रहे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तो बताइए प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प सही है? व्यापार की दृष्टि से जो सबसे व्यस्त महासागर है वो कौन सा है? तो राइट आंसर है आपके अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर। चौथा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है साथियों। देखिएगा ये जो अटलांटिक महासागर है यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका को जोड़ते हैं और ये दोनों ही देश विकसित है, तो उसी के कारण विकसित देश होने के कारण साथियों व्यापारिक महत्व ज्यादा बढ़ जाता है इस महासागर का, इसलिए ये सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। 4th विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 8 है महान झील क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका में। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प आपका सही है? महान झील क्षेत्र जिस महाद्वीप में स्थित है साथियों वो है उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 में दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेंगे। किस महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है? एशिया का, अफ्रीका का, उत्तरी अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया का। तो 9वें प्रश्न में सही आंसर बताओ। उस महाद्वीप के बारे में आपको बताना है जिसका अधिकांश भाग किसमें आता है साथियों? उष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है। तो वह जो महाद्वीप है साथियों जिसका भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है अधिकांशतः है वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 9वें प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। देखिएगा 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 10 है कौन सी विशेषता एशिया महाद्वीप की नहीं है? यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, स्थलीय भाग के 30% भाग पर विस्तृत है, यहाँ विश्व की 50% जनसंख्या रहती है और विश्व का सबसे नीचा स्थान मृत सागर एशिया में ही स्थित है। तो प्रश्न नंबर 10 में जो विशेषता एशिया महाद्वीप की नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 10 में करना है। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। देखो साथियों यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सही कथन है। स्थलीय भाग के 30% भाग पर विस्तृत है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ विश्व की 50% जनसंख्या निवास करती है या जनसंख्या रहती है, ये एक गलत कथन है एशिया महाद्वीप के बारे में, क्योंकि साथियों यहाँ 50% नहीं विश्व की 60% जनसंख्या रहती है। और जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 2 देश है भारत और चीन, ये भी इसी महाद्वीप में स्थित है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? यहाँ 60%। बाकी विश्व का सबसे जो निचला स्थान है मृत सागर, ये एशिया में ही है साथियों। तो ये भी आपको पता चल गया कि भाई विश्व का सबसे नीचे स्थान कौन सा है, तो मृत सागर है। ये भी आपको पता चल गया इस क्वेश्चन से। तो 3rd विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 11 है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71% भाग पर, 29% भाग पर, 46% भाग पर और 50% भाग पर। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर बताओ। पृथ्वी के, हमारी जो पृथ्वी है साथियों इसके कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 11वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर होगा पृथ्वी के 31% भूभाग पर जल है। मतलब पृथ्वी 71% जो भाग है पृथ्वी का ये जल से ढका हुआ है साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 12, किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों उस महाद्वीप के बारे में बताइए जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। तो 12वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर होगा वो रहेगा विकल्प नंबर साथियों 12वें प्रश्न में तीसरा विकल्प अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र वह महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी तीनों रेखाएं साथियों? एक तो भूमध्य रेखा, एक कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों ही रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3rd विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं।
तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 13 है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एशिया माउंट आबू, अफ्रीका किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया फौजी एस्को पर्वत और दक्षिण अमेरिका एकांगुआ। तो साथियों जो विकल्प यहाँ पर सही से सुमेलित नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 13 में करना है। तो बताओ 13वें प्रश्न का राइट आंसर आपके क्या रहेगा? साथियों यहाँ पर 13वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। एशिया में माउंट आबू नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट आना चाहिए था। तो प्रथम विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, एशिया में स्थित है, यूरोप में स्थित है या ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है साथियों? कौन सा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अब वो किस महाद्वीप में है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है साथियों। और कौन सा वो जो मरुस्थल है वो कौन सा है? सहारा साथियों। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। उत्तरी अफ्रीका पूरी तरह से इस रेगिस्तान से ढका हुआ है। कौन से मरुस्थल से? सहारा मरुस्थल से। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका में है, एशिया में है या अफ्रीका में है? तो बताओ प्रश्न संख्या 15 में आपके कौन सा विकल्प सही है? विक्टोरिया झील के बारे में पूछा जा रहा है साथियों, किस महाद्वीप में है ये झील? तो 15वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 4। अफ्रीका महाद्वीप में ही विक्टोरिया झील स्थित है। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की यह सबसे बड़ी झील है। कौन सी? विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में है और यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इससे होकर विषुवत रेखा भी गुजरती है। तो 2-3 प्रश्न यहाँ से क्लियर हुए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है? तो विषुवत रेखा गुजरती है। विकल्प आपके 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 16वां प्रश्न देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। आप सभी के सहयोग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका सहयोग नहीं मिलता है इतनी मेहनत के बाद में भी तो फिर मज़ा नहीं आता है। जुलाई में आपके जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए खास तौर पे उसके लिए तैयारी आप इस चैनल से कर सकते हो पूर्णतः निःशुल्क सभी विषयों की। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, रिक्वेस्ट है साथियों आप सभी से। चलिए नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16। विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी है? अमेजन है, गंगा है, नील है और यमुना है। साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है साथियों? नील नदी है। याद रखना मैंने कहा है ना कि इस वीडियो से कम 1 से 2 प्रश्न 100% आएंगे साथियों आपके, कम से कम। ठीक है, एक प्रश्न तो आएगा 2-3 भी आ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा ही देख करके जाइएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। बात करें नील नदी की तो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नदी है और इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 6650। तो नील नदी की लंबाई भी आपको याद रखनी है साथियों। कितनी लंबाई है नील नदी की? 6650 किलोमीटर। यहाँ थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 है। विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन बेसिन है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, अमेजन, कांगो और नाइजर। तो साथियों 17वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ, विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन बेसिन इनमें से कौन सा है? तो 17वें प्रश्न में राइट आंसर देख लेते हैं। आपके दूसरा विकल्प सही है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा जो वर्षा वन है वो है अमेजन बेसिन। कौन सा वन बेसिन है? अमेजन वन बेसिन है साथियों। अमेजन के बाद में दूसरे स्थान पर कांगो वर्षा वन बेसिन आता है। मतलब विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा वर्षा वन बेसिन है कांगो और विश्व का प्रथम या सबसे बड़ा वर्षा वन जो है साथियों, वर्षा वन बेसिन जो है वो है अमेजन। दूसरा ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 18। माउंट देनाली पर्वत स्थित है
ब्राजील में स्थित है, अलास्का में स्थित है, ग्रीनलैंड में स्थित है और कनाडा में स्थित है। तो बताओ प्रश्न नंबर 18 में माउंट देनाली पर्वत जो है यह कहाँ पर स्थित है साथियों? ब्राजील, अलास्का, ग्रीनलैंड या कनाडा? तो 18वें प्रश्न में जो आपके राइट आंसर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 2, माउंट देनाली पर्वत अलास्का में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलास्का में। सेकंड विकल्प ही प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में ये स्थित है, मतलब अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? माउंट देनाली संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है साथियों, याद रखिएगा। कौन सा? माउंट देनाली, जो कहाँ पर स्थित है? अलास्का में स्थित है। तो सेकंड विकल्प ही आपके प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 19 है, ग्रांड कैनियन गर्त किस नदी पर है? कोलोरेडो, गंगा, अमेजन और इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रांड कैनियन गर्त है साथियों ये जिस नदी पर है आपको वो बताना है प्रश्न संख्या 19 में। तो राइट आंसर देख लेते हैं 19वें प्रश्न का। जो ग्रांड कैनियन गर्त है साथियों ये आपके कोलोरेडो नदी पर स्थित है। कौन से नदी पर स्थित है? कोलोरेडो नदी पर ये स्थित है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 20वां प्रश्न, अच्छा रेगुलर तैयारी करोगे तो ही चीजें ज्यादा क्लियर होती है साथियों। आप बीच बीच में तैयारी छोड़ देते हो तो मजा नहीं आता है। वैसे भी रीट एग्जाम के ज्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं आपके पास, तो मेरे हिसाब से तैयारी करने का ये बहुत ही अच्छा टाइम है आप लोगों के पास। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है? चिली, ब्राजील, वेनेजुएला और अर्जेंटीना। तो बताओ प्रश्न नंबर 20 में कौन सा विकल्प आपका सही है? यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपको बताना है। तो साथियों 20वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। यहाँ पर टोटल जो प्रश्न है साथियों उनकी संख्या 30 है। आप पूरे 30 प्रश्नों को करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। जरूर कमेंट करके जाना साथियों इसके लिए। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 21वां प्रश्न, 20वें में कौन सा? दूसरा विकल्प ब्राजील सही है इसका, ठीक है। 21वां प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? एंजल है, चुलिया है, धुआंधार है और इनमें से कोई नहीं। तो 21वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात मतलब संपूर्ण विश्व की बात की जा रही है, भारत या राजस्थान की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। तो 21वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साथियों। एंजल, जिसको एंजिल के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ऊंचाई 979 मीटर है जबकि गहराई 807 मीटर है। तो देखो ऊंचाई और गहराई भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल या एंजिल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर और इसकी गहराई कितने? 807 मीटर साथियों। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 22 है, अग्नि मेखला कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिका महासागर में, हिंद महासागर में और आर्कटिक महासागर में। तो बताओ प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर कौन सा विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही रहेगा साथियों। देखो यहाँ पर बात करें तो अग्नि मेखला कहाँ स्थित है ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर में अग्नि मेखला स्थित है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में अग्नि मेखला स्थित है साथियों। ये एक ज्वालामुखी है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 22 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23 है, धरती के फेफड़े कहा जाता है? कांगो वर्षा वन को कहा जाता है, अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है, मैंग्रोव वन को कहा जाता है और इनमें से कोई भी नहीं। तो धरती के फेफड़े इनमें से किन वर्षा वनों को कहा जाता है? प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर बताओ साथियों। कौन सा विकल्प आपका 23वें प्रश्न में सही रहेगा? तो देखो 23वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, धरती के फेफड़े अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अमेजन के जो जंगल है साथियों इनको ही धरती के फेफड़े कहा जाता है साथियों। यह जंगल जो है कौन सा? अमेजन वर्षा वन जो जंगल है
ये दुनिया की 20% ऑक्सीजन बनाते हैं। टोटल जो इस विश्व में जो ऑक्सीजन है उसकी 20% ऑक्सीजन कौन बनाते हैं? अमेजन वर्षा के वन साथियों। विकल्प आपका 2 सही रहेगा 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 के बाद में 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 24वां क्वेश्चन देख लेंगे। तस्मानिया किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 24 में सही रहेगा? तस्मानिया जिस महाद्वीप में स्थित है साथियों, उसका नाम आपको 24वें प्रश्न में बताना है। साथियों 24वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तस्मानिया स्थित है। तो थर्ड विकल्प आपके 24 का सही उत्तर होगा साथियों। देखिए तस्मानिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित एक राज्य है। क्या साथियों? तस्मानिया। विकल्प 3 ही सही रहेगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 25, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, एशिया में स्थित है, अफ्रीका में स्थित है और यूरोप में स्थित है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिए साथियों, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। तो 25वें प्रश्न में जो आपका सही उत्तर रहेगा साथियों, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है, ये कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है साथियों। और यह क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत ऑस्ट्रेलिया की एक महान विभाजक पर्वतमाला है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है साथियों। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और साथियों ये क्या है, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी है तो ऑस्ट्रेलिया में होगा, इसलिए विकल्प 1 आपके 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 26वां प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 26 है, कंगारू कहाँ का प्रसिद्ध जीव है? ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध जीव है, अफ्रीका का प्रसिद्ध जीव है, एशिया का प्रसिद्ध जीव है या फिर न्यूजीलैंड का प्रसिद्ध जीव है? तो प्रश्न नंबर 25 में राइट आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपका सही है? कंगारू कहाँ का प्रसिद्ध जीव है साथियों? ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध जीव है कंगारू। कहाँ का? कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध जीव है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कंगारू देश भी कहा जाता है। विकल्प 1 आपके 25 का सही उत्तर होगा। साथियों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह एक स्तनधारी पशु है। कौन? कंगारू। और यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। तो 2 चीज़ें याद होगी कि भाई कंगारू कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध है। और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो भी क्या है साथियों? कंगारू ही है। तो विकल्प 1 आपके 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 26वां प्रश्न, मेरिनो क्या है? गाय की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, वनस्पति है या मरुस्थल है? तो साथियों 26वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है मेरिनो, यहाँ पर किसकी नस्ल है साथियों? ये देखो वनस्पति या मरुस्थल नहीं है मेरिनो, ना ही गाय की नस्ल है। मेरिनो क्या है साथियों? एक भेड़ की नस्ल है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 26 में सही रहेगा। देखिएगा 27वें प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो 27वां प्रश्न है आपके, कौन सा महाद्वीप अपेक्षाकृत अधिक विकसित महाद्वीप है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों 27वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ, जो अधिक विकसित महाद्वीप है उस महाद्वीप के बारे में आपको प्रश्न नंबर 27 में बताना है दिए गए विकल्पों में से। साथियों 27वें प्रश्न में जो राइट आंसर रहेगा दिए गए विकल्पों में से जो यूरोप महाद्वीप है साथियों, इन तीनों से अपेक्षाकृत अधिक विकसित महाद्वीप है। विकल्प 1 आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो 28वां प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? पठार है, मूंगा निर्मित दीवार है, पर्वतमाला है या समुद्र निर्मित गर्त है साथियों? तो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? मूंगा निर्मित दीवार है। क्या है? मूंगा निर्मित दीवार है। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 28 में बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। देखो विश्व की जो सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, इसे पानी है, ये कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ जो है साथियों, यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। और इसको किसको? ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी का बगीचा। तो
तो विकल्प आपके 2 28वें प्रश्न में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, वीडियो में कहीं कोई त्रुटि नजर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वैसे पूरी जानकारी लेकर के वीडियो बनाई जाती है पूरी सावधानी के साथ में, लेकिन मानवीय स्वभाव के कारण अगर कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो बिल्कुल उसमें संशोधन सुधार होगा साथियों। नेक्स्ट 29वां मतलब सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे। अटाकामा क्या है? नदी है, मरुस्थल है, देश है और घास का मैदान है। तो साथियों 29वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। अटाकामा साथियों इनमें से क्या है? एक मरुस्थल है साथियों। क्या है? एक ये मरुस्थल है। विकल्प 2 आपके 29वें प्रश्न में सही रहेगा। साथियों अटाकामा की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित एक शुष्क मरुस्थल है। अटाकामा कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। कमेंट करके जाना 30 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं साथियों। तो चलिए अंतिम और 30वां प्रश्न। अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय थे। डॉक्टर गिरिराज सिंह, राकेश शर्मा, कल्पना चावला और डॉक्टर कोठारी। तो 30वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ साथियों कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 30 में सही रहेगा। जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय थे साथियों उनका नाम है डॉक्टर गिरिराज सिंह। क्या नाम है उनका? डॉक्टर गिरिराज सिंह। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 30 में सही है। तो ये एसएसटी का एक टेस्ट लिया था। अगर आप चाहो तो इसी प्रकार रेगुलर में टेस्ट ले सकता हूँ एसएसटी के। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या आप आगे भी ऐसे ही क्वालिटी वाले प्रश्न देखना चाहोगे साथियों। यदि हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।